मेरी आज की वीडियो बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पे दामन डिजाइन की उन्होंने मुझे पिक शेयर की थी। आप ही इसकी डिजाइनिंग बता दें तो मैंने कहा चलें जी शेयर करते हैं। मैंने सर्च किया तो पता चला ये उस्वाजिया का ड्रेस है और कट शर्ट ब्रांड का है। इसको आपने किस तरह से फिनिशिंग करनी है, ये सारा डिजाइन जो बना हुआ है ना, जो शर्ट के साथ बॉर्डर दिया था उसके साथ बॉर्डर को यूज करते हुए किस तरह से खूबसूरत से फिनिशिंग देनी है, कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारे स्विंग टिप्स एंड हैक्स आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले बॉर्डर को कट करके अलग कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितना हमें बॉर्डर शो करना है ना, बस उससे 1-2 पॉइंट ज्यादा हो, फोल्ड करके आयरन कर लेना है। बॉर्डर की विड्थ आपकी 1.25 इंच से 1/2 इंच हो, इससे ज्यादा नहीं हो। अगर होगी तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ठीक है जी, शर्ट को अपने कटिंग कर लेना है। शर्ट मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे जो मुझे रेडी चाहिए 44.5 इंचज है। मॉडल पिक ने जो पहनी है वो 47 से 50 इंचज की है। वो डिपेंड करता है आपने कितनी रखनी है। अगर विड्थ में आपने बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना, चाकों की तरफ जस्ट आपने 1/2 इंच ज्यादा लेना है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। चाक की ओपनिंग 21 इंचज की जो कि हमारी नॉर्मली होती है। 2 इंच नीचे से हमारा डिजाइन शुरू होगा। राइट हो गया। आपने जो विड्थ रखनी है ना अपनी हिप्स की और चाक की, वो 24 से 25 हो। अगर 25 नहीं होगी या 24, डिजाइनिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, वो लुक ही नहीं आएगी जो मॉडल पिक ने पहनी हुई है। कंट्रास्ट कलर में मैंने ऑर्गेन्जा ले लिया। एक गलती जो मैंने की है वो आपने नहीं करनी। ये पहले मैंने एक रिक्रिएट किया था ड्रेस इस तरह से, इसमें बॉर्डर प्रोमिनेंट नहीं था जिससे वो लुक उसकी अच्छी नहीं आई, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, मैंने कहा बता दूं। अब आपने पैटर्न रेडी करना है, उसके लिए आपने ब्राउन पेपर या न्यूज़पेपर ले लेना है। ब्राउन पेपर ज्यादा बेस्ट होगा क्योंकि आपको दिखेगा आप ड्रा क्या कर रहे हैं। डबल फोल्ड में रखा हुआ है मैंने। फोल्ड साइड मेरी तरफ है, ओपनिंग दूसरी साइड पे। जितनी शर्ट की विड्थ है बिल्कुल उतना ही हमने कट करना है। 1-2 पॉइंट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां पे चाक ओपनिंग आ रही है उस पर निशान लगाने। 2 इंच नीचे से हमारा डिजाइन जो है वो शुरू होगा। आपने जस्ट 1-2 इंच ज्यादा ले लेना है ताकि आसानी हो आपको डिजाइनिंग करने में। राइट। अब मैंने 1/2 इंच जो हमारा सिलाई में आएगा उसकी मैंने मार्किंग कर ली, उसके बाद आसानी होगी। अब आपको मैं दिखाती हूँ मॉडल पिक का डिजाइन क्या था। अब इसमें कर्व आ रहा है, एस शेप में आ रहा है, एक बॉर्डर आ रहा है, उसमें 1 इंच का गैप है। उस पट्टी को देखें, थोड़ा सा इसमें स्वीट हार्ट नेकलाइन जो आ रहा है उसकी शेप आ रही है। फिर इसके लिए आपको जो बहुत जरूरी चाहिए होगा वो होगा कर्व। और पट्टी मैंने रेडी कर ली थी इसलिए ताकि हमें आसानी हो, उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग कर सकते हैं। पहले मैंने बॉर्डर जो दामन पे रखना है मैंने छोड़ा। मॉडल पिक का पतला है, उसमें 1 इंच का गैप देना है। फिर हमने बॉर्डर का जो मार्जिन आना था हमने बस वो छोड़ देना है, एंड दैट्स इट। अभी आपको मैं बताती हूँ किस तरह से। हमारा पहले एक बॉर्डर आ जाएगा, बॉर्डर के बाद आपने 1 इंच का गैप छोड़ना है, दूसरा हमारा बॉर्डर आ जाएगा, एंड दैट्स इट। मार्किंग करके भी आपको मैं बता देती हूँ। वो हमारा आ गया। इसके बाद हमने उससे आगे लेना है। फर्जी मैंने लाइन लगाई है, पहले अपनी कच्ची पेंसिल से मार्क कर लेना है इस तरह से। ये स्वीट हार्ट नेकलाइन हमारे पास आता होता है ना, 4 इंच का आपने मार्किंग कर लेनी है कुछ इस तरह से, या 3 इंच की आपने मार्किंग करके फिर इसमें देखिए एक थोड़ा सा कर्व आ रहा है सी शेप में। उसके बाद ये इस तरह से एस शेप में थोड़ा सा आ रहा है, फिर आगे से एक इस तरह से इसकी शेप आई। मैंने कहा आपको प्रॉपरली पहले दिखा दूं। और चाक से तकरीबन 4, 4.5 या 5 इंच का गैप है, क्योंकि मेरी शर्ट की लेंथ छोटी है तो मेरा चाक के साथ जा रहा है। आपकी लेंथ बड़ी होगी तो ये आपकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। चलें जी, अब मैंने एक रफली सा ड्रा कर लिया। मैंने कहा अगर मैं ड्रा करूंगी रेस करूंगी तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको एक बार रफली मैं ड्रा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको सारी मेजरमेंट भी इसकी बताती हूँ कि मैंने किया था क्या। आपने जब भी बनाना हो ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और फिर कर्व आपको चाहिए होगा शेप देने के लिए। बहुत आसान है, आपने पैनिक नहीं करना। मैं आपको भी सारा डिटेल में बताती हूँ। पहले मैं एक रफली मार्क कर रही थी, तो आपको पहले एक एंगल में रखना है, फिर दूसरे एंगल में रखना है। और जहां से हमने मार्किंग की थी स्टार्टिंग की, एक का उधर से लगा देना, दैट्स इट। इसको मैंने पहले हाईलाइट कर दिया है इस तरह से। पहले आपने भी हमेशा ऐसा ही करना है, हाईलाइट कर लेना है। कमी पेशी लगी आपने कम ज्यादा कर देना। नीचे बॉर्डर आ जाएगा, इधर बॉर्डर आ जाएगा, जो गैप हमें रिक्वायर्ड है वो आ गया। अब आप कहेंगे आपने मार्किंग कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, आपको सारा बता रही हूँ मैं। ये देखें जी, हमने पहले 2.2 इंचज का गैप आ गया टोटल। 1 इंच का बॉर्डर था, 1 इंच हमने जो छोड़ा ना वही गैप आ गया। ये देखिए जी, समझ आ रही है आपको। ये देखें यहाँ पे 1.2 इंच का गैप आया। उसके बाद हमने आगे कितना लेना वो भी बता देती हूँ। 3.5 इंच हमने लेना है, इतना। ये हमारी लेंथ आ रही इतनी। अब इसके बाद विड्थ कितनी लेनी है वो हमारी आ रही है 3.5 इंच, जो हम नॉर्मल नेक की लेते हैं। पान शेप भी इसे कहते हैं, कुछ इसे स्वीट हार्ट नेकलाइन भी कहते हैं। जो हमने शेप देते हैं ना, बस 3 इंच और ऊपर से 3.5 का हमने शेप दे देनी है स्वीट हार्ट नेकलाइन की।
उसके बाद आपने क्या करना है, एक सी शेप या फिर आइन हम जिससे लिखते हैं ना, वो शेप देना है, जो आपकी बिल्कुल राउंड भी ना हो लेकिन हल्की सी नोक हो, क्योंकि हमारा फैब्रिक स्ट्रेट होगा, उरेब में नहीं होगा। जब हम लगाएंगे तो हमें मसला होगा। तो इसकी जो विड्थ आ रही है, ये हमारी 2 इंचेस की आ रही है, और डेप्थ की बात करें तो 1.5 से 1.6 इंचेस की आ रही है, राइट। अब आप कहेंगे हमें क्या पता कि आपने वो शेप कितनी दी है। सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद ये हमारा आ रहा है 7.2 इंचेस का आ रहा है, ये सी शेप। आपको समझ आ गई। पहले मैं इतना बना लिया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर हम आ जाएंगे ऊपर की तरफ। मैंने भी ऐसे ही किया था, आप भी ऐसे ही कीजिएगा, बहुत आसानी होगी। 2 इंच चाक के बाद छोड़ने के बाद अब हमने क्या करना है, नीचे हमने मार्क करना है अराउंड 5.5 इंचेस का, ठीक है। 5.5 में लाइन ड्रा की। लाइन ड्रा करने के बाद ये जो विड्थ मैंने रखी है अराउंड 3.5 है, वो मैं बाद में आपको मेजर करके बताऊंगी। मैंने कर्व रखा, सिंपल कर्व होना चाहिए, इसलिए मैं कहती हूँ। और आपने शेप देनी, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है अपने हाथ से भी कर्व दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम दिया था, आपने थोड़ा ज़्यादा दे देना है। उसके बाद जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8.5 इंचज़ का। देखिए चाक जहाँ पे ओपनिंग होती है 2 इंच छोड़ा, उसके बाद 5.5 पे हमने कर्व दिया, उसके बाद 8.5 का दिया, उसको हमने हाफ किया। हाफ करने के बाद हाफ कर्व को हमने इस तरह से रखा, हाफ शेप दे दी, शेप आ गई। उसके बाद अगेन उसको मैंने अपोजिट साइड पे लेके आई। कर्व की मैंने मार्किंग कर रही हूँ कि कौन सी साइड में यूज कर रही हूँ, ये रखा और इसको मैंने शेप करके उसके साथ दोनों को एंड मिला दिया, एंड दैट्स इट। ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, डेप्थ में ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो आगे इसलिए मैं कहती कि आपने पहले पैटर्न रेडी कर लेना है, इससे आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी, राइट। अब मुझे लगा अभी भी कमी है, यानी 1-2 पॉइंट की भी कमी आपको लगे तो आप उसको दोबारा शेप दे सकते हैं। थोड़ी सी मैंने सोची कि ज्यादा हो तो मैं ज्यादा कर देती। समझ आ गई आपको, सारी मार्किंग करके बता दी है। ये मैंने रखा है 3 पॉइंट, आई थिंक, हाँ 3.2 इंचज है, तो आपने 4 रखना है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। और यहाँ पे जो इसकी विड्थ आ रही है अराउंड 7 इंचज की। समझ आ गई ना। अब आपको ये मैंने नहीं बताई थी मार्किंग, मैंने कहा आपको बता दूं। 7 ओके रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा नीचे मुझे लग रहा था। ठीक है, आपने इसको पैटर्न को अच्छे से पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद अब आपने कटिंग बहुत ध्यान से करनी है कि आपके दोनों एग्जैक्ट जो है वो कट होने चाहिए। अगर आपका एक साइड तो सही मार्किंग की हुई, दूसरी आगे पीछे होगी तो शेप अच्छी नहीं आएगी। अंदर वाला हिस्सा आपने फेंकना नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। बताती हूँ क्यों। अब अपने शर्ट लेनी है, अच्छे से टेबल पे बिछाना है। जो अंदर वाला हिस्सा था पहले हमने वो रखना है, उसके बाद दूसरा। अंदर वाला हिस्सा हमने क्यों रखा है, ताकि हमारी दोनों साइड से डिजाइनिंग बिल्कुल एक्यूरेट आए, आगे पीछे ना जाए। इसके बाद आपने कोई भी हीट इरेजेबल ले लें या कुछ ऐसा हो, वॉश होने के बाद चाक मार्किंग चली जाए, वो वाला आपने चाक लेना है। थोड़े थोड़े गैप, जैसे मैं लगा रही हूँ ना मार्किंग, आपने इस तरह से करनी है। पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी मैंने मार्किंग कर ली। देख रहे हैं आप, ये सारी मार्किंग हो गई। इसके बाद आपने अपना जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक था, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उससे आपने 2 इंच हमेशा ज़्यादा लेना है, ताकि इधर उधर हो तो मसला ना हो। इसको पिनअप किया और मैंने सारी सिलाई लगा देनी है जो मैंने ड्रा किया था। है ना बहुत आसान, देखने में लग रहा होगा पता किस तरह से बनाना है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सिलाई मैंने सारी लगा दी, मैंने कहा आपको करीब से दिखा दूं और बैक से भी आपको इसकी फिनिशिंग दिखा देती हूँ कि किस तरह से आई है। ठीक है जी। सिलाई लगाने के बाद आयरन करना नहीं भूलना, क्योंकि थोड़े बहुत ही चुनर्स आ जाते हैं, साथ साथ चुनर्स निकलते जाएंगे तो बेहतर होगा। आपने एक छोटी सीजर लेनी है, बड़ी नहीं लेनी। बड़ी से क्या होगा, कपड़े के कटने का अंदेशा रहता है। ठीक है, अब हमने ऑर्गेन्जा को ऊपर से पकड़ना है, फैब्रिक हमारा नीचे रहना चाहिए। सिलाई के साथ खुद ब खुद कटता रहेगा, आप परेशान नहीं हो। बस आपने ऊपर पकड़ना है ऑर्गेन्जा को, सीजर चलाते जाना है और बिल्कुल एक्यूरेट काटेगा। जहाँ पे हमारी सिलाई आ रही है, सोल्डरिंग आयरन यूज करने की बिल्कुल भी आपको इसमें जरूरत नहीं है, वो अलग से ही टेंशन होती है उसकी। ठीक हो गया। अब आपको मैं क्लिप से दिखा रही हूँ, उसकी फिनिशिंग बिल्कुल सिलाई के साथ साथ मैंने सारा कट कर दिया। ये हमारा काम हो गया डन। इसको अगेन हमने फोल्ड करके देख लेना है कि क्या हमारे सारे डिजाइन एक्यूरेट आ रहे हैं, ओके आ रहे हैं। अगेन मैंने एक बार आयरन की। डिफरेंट शू अपने लाजमी लगाना है ताकि ऑर्गेन्जा बर्न ना हो। अब आती है बॉर्डर की बारी। बॉर्डर स्ट्रेट है, आप खुद सोचो यहाँ पे कर्व आ रहा है, उसको फोल्ड करना मुश्किल है। पहले अपने आयरन से उसको, स्टीम आयरन है तो मेरे लिए बेस्ट है। अब स्टीम आयरन ना होना, पट्टी को अपने पहले हल्का सा वेट कर लेना है और आपने रख के उसको जिस शेप में जा रहा है पहले आयरन करना है। आयरन करने से क्या होगा, पट्टी की शेप आ जाएगी। फिर आपने ग्लू स्टिक लगाना है, अच्छे से वो एक जगह पे स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी साइड पे मैंने थोड़ी थोड़ी लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी। दूसरी साइड से भी मैंने ग्लू स्टिक लगाई।
ठीक है, आपने बिल्कुल सेम ऐसे करना है, ट्रस्ट में इतनी नीट फिनिशिंग आएगी कि आप कहेंगे क्या ही बात है। अब आपने कॉर्नर को बहुत ध्यान से बनाना है, कोई भी नोकीली चीज़ ले लें या पिन ले लें, पहले रफली सा फोल्ड करके आपने देख लेना है किस तरह से, यहाँ पे ना सारी खूबसूरती आप पे ही आएगी कि आपने उसके एजेस को नीट कैसे करना है। यहाँ पे तिरछा किया, अब मैं पहले ग्लू स्टिक नहीं लगाऊंगी, पहले मैं आयरन से वो जिस तरह से कर्व जा रहा है, कर्व के साथ सारा एक आयरन कर लूंगी। आयरन करने के बाद अगेन मैं ग्लू स्टिक लगाऊंगी थोड़ी सी, और फिर मैं उसको पेस्ट करूंगी। देखिए पहले मैं थोड़ी सी लगाई, उसको मैंने एडजस्ट किया, साथ साथ में आयरन करती जा रही हूँ ताकि उसकी शेप बरकरार रहे, और फिर मैं प्रेस कर रही हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मुझे इसमें तकरीबन 40 मिनट्स लग गए थे इस बॉर्डर को नीट करने में, तो टाइम लगेगा। आप तो यहाँ पे तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए बहुत ध्यान से बॉर्डर को लगाएंगे। बॉर्डर हमारा स्ट्रेट है, यहाँ पे कर्व आ रहे हैं, टाइम लगेगा। आपने बहुत ध्यान से पहले इसको शेप देनी है, फिर आयरन करना है, फिर ग्लू स्टिक। यहाँ पे आपने कोई भी फैब्रिक ग्लू जो बी या ई 76000 या UHU हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी, उससे आप सिलाई लगाएंगे धागा टूटेगा। ग्लू स्टिक ही यूज करनी है, बेस्ट है। अगर आपका गलत लग जाता है ना तो ग्लू स्टिक से दोबारा उधेड़ सकते हैं, जब वॉश करेंगे उसके निशान भी नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भूलना नहीं है। देखिए पहले मैं इसको बहुत आराम से हल्का हल्का सा इसको मैं कर रही हूँ, चुनट्स दे रही हूँ ध्यान से, फिर मैं इसको आयरन कर रही हूँ। ये चीज़ें टाइम लेती हैं, सफाई तभी आती है। अब यहाँ पे अपने कॉर्नर्स बहुत नीट बनाने हैं। पहले मैंने क्या किया था कि कॉर्नर्स को ऐसे रखे, रफली से मैंने प्रेस किया ताकि उसकी मार्किंग आ जाए, फिर उसको मैंने अंदर किया, और अब इसकी नोक आपको मैं ना स्टिच करने के बाद इसकी नोक दिखाऊंगी बहुत करीब से। अगर मैं आपको इसकी एक एक नोक बनाने लग जाती तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए अब देख लें, मैं फिर भी बता रही हूँ। ऐसे रखा आपने, मैंने इसको प्रेस कर लिया, ये सारा मैंने अंदर दिया। ये पूरी नीट फिनिशिंग के साथ एक शेप जब आएगी ना प्रॉपरली बॉर्डर के साथ, सारी खूबसूरती ही इस दामन में यही है। अब जिस तरह से वो टर्न हो रहा है, पहले आयरन किया, अगेन ग्लू स्टिक लगा के दोबारा मैंने आयरन किया, एक जगह पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आपका गलत हो जाता है तो ग्लू स्टिक का बेनिफिट जो होगा वो आराम से आप उसको ओपन करके सेट कर सकती हैं। उसको पहले मैंने सेट किया। अब आपको मैं ये चीज़ कॉर्नर्स दिखा रही हूँ, अपने कॉर्नर्स प्लीज़ नीट बनाने हैं, सारी खूबसूरती है ही इसी चीज़ में। हमारे पास ड्रेसेस काफ़ी सारे होते हैं, बॉर्डर्स भी होते हैं, तो आप इस तरह से बॉर्डर से यूनिक एंड डिफरेंट डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये देखें जी, ये इस तरह से इसके कॉर्नर बन गए हैं। बाकी जो सिलाई जो मैं लगा रही हूँ उसको मज़ीद मैं इसको नीट करती हूँ। अब थोड़ी सी ग्लू स्टिक लगाऊंगी, ऐसे ही मैं करती जाऊंगी, और सारा जो है वो बाकी पे भी लगा के फिर हम इस पे लगाएंगे सिलाई। मैंने कहा यह चीज़ आपको दिखा दूँ क्योंकि सबसे मुश्किल आपको इसी में ही होगी, बाकी तो बहुत आसान है। वो तो भी जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा कि आपको कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, ये सारा हमारा हो गया है कंप्लीट। अच्छा जी, ये देखा आपको, मैंने कहा आपको कॉर्नर्स दिखा लूँ। कॉर्नर्स आपने इसके बिल्कुल नीट बनाने। अब हमने इसके ऊपर लगानी है सिलाई। सिलाई जब भी आपने लगाना स्टार्ट करनी है, ऊपर वाली साइड है, इससे नीचे वाली साइड से गलती भी नहीं करनी, इससे आपकी नीटनेस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनका ध्यान रखा करें, काम आपका बहुत नीट होता है। थ्रेड प्लीज़ मैचिंग कर लीजिएगा बॉर्डर के साथ का, बिल्कुल साथ साथ एजेस पे मैंने इसकी सिलाई देनी है ताकि बहुत नीट सिलाई है। जहाँ पे आपको लगे कि काफ ज़्यादा आ रहा है, आप उस जब पट्टी में फोल्डिंग है तो उसको आप साथ साथ में एडजस्ट इस वक्त भी कर सकते। कुछ हमने प्रेस से एडजस्ट करना होता है, कुछ स्टिचिंग करते हुए हम अपने हाथ से। एक साइड से हो गया, अब हमने अगेन दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, और ये हमारी सिलाई लग के हो गया है नीट। अभी मैंने इसको प्रेस नहीं किया। अब आपको ये देख लें कि हर स्टेप के बाद मैं प्रेस करी हूँ, प्रेस लाजमी करनी है, फिनिशिंग नीटनेस तब ही आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये देखें सारा मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद बैक साइड से भी लाजमी प्रेस करना है। फ्रंट पे अब हमने बॉर्डर लगाना है, आगे अनइवन ना हो। ग्लू स्टिक से मैंने हल्का हल्का पेस्ट किया, एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा कट किया। उल्टी साइड से अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे स्ट्रेट सिलाई नहीं आती, आप मार्किंग कर लिया करें। पट्टी मैंने लगा दी है, यहाँ पे पट्टी आगे से ओवरलैप होके सीधी तरफ आएगी, ऊपर भी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद अगेन इसको मैं आयरन कर लूंगी, और आपको मैं करीब से दिखाती हूँ कि इसकी नीटनेस कितनी प्यारी आई है। ट्रस्ट मी, ईद पे आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारे लगेंगे, और सारे पूछेंगे कि ये आपने रेडी किस तरह से किया है। तो ये देखें, ये सारा आ गया। इसका मैं नेकलाइन बना लूंगी, और साइड से जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर लूंगी। सेम ऐसे ग्लू स्टिक लगा के सेम फैशन पट्टी में सेम कलर की यूज़ करूंगी, फोल्ड कर लूंगी। शर्ट स्टिच करने के बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कॉर्नर्स, क्योंकि हमने इस पर सिलाई नहीं लगाई और आपने भी गलती से सिलाई नहीं लगानी, वो निकल ना आए या अनिवा ना हो जाए, डबल साइडेड एडहेसिव टेप अब ले नहीं है, तो बहुत काम की चीज़ है।
जहाँ जहाँ पे गैप था ना, ओपन था, इसके अंदर मैंने डबल साइड टेप को डबल फोल्ड करके इसके अंदर मैंने इस तरह से डाल दिया। इस तरह से डालने के बाद, क्योंकि ऑर्गेन्जा के बंद होने का बहुत ज़्यादा खतरा होगा, तो इसको पहले मैंने अच्छे से दोनों साइड से डाल दिया, उल्टा करके अच्छे से मैंने 1 मिनट के लिए आयरन कर दिया और ये हमारी शर्ट हो गई है कंप्लीट। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? अच्छा, बहुत खुशी होती है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करना चाहें, आपकी अचीव हो जाए। आपने पहले पैटर्न पे करना है, क्योंकि पहले मैंने जो शर्ट की थी पैटर्न पे नहीं की थी, रेड की थी, उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई थी। पैटर्न रेडी करें, उसको पहले देखा करें कहाँ से गलती है, आप उसको ठीक कर लिया करें। उसके बाद आप उसको अपनी शर्ट के ऊपर जो है वो ड्रा करके बनाएं, नीटनेस बहुत अच्छी आएगी। कमी पेशी जो होती है वो भी देखिए, एक ही स्टिचिंग की है, बार बार उधेड़ा नहीं है, इसलिए फिनिशिंग देख लें। कर्व आए चुनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फिनिशिंग नहीं आती, और आप कर्व में देख लें फिनिशिंग अच्छी है। ये वाली चीज़ मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, तो आपने इसको ज़्यादा कर देना है। बैक साइड से इसके मैंने हेमिंग कर दी है इसकी सारी, और ये है इसकी ओवरऑल लुक। अब आ जाते हैं इसके नेकलाइन की तरफ। नेकलाइन बिल्कुल सिंपल रखा है, जस्ट सेम कलर के मैंने ना इसकी गोली बटन बना के यही लगा दी। मैंने कहा दामन इतना डिसेंट है तो नेकलाइन को सिंपल ही रखते हैं। और इसके ओवरऑल लुक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगी। मेरे बहुत ही पैसे सब्सक्राइबर, उनको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता वेट करना पड़ा है, उनका इंतजार अब खत्म हो गया, उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आई होप आपको भी कितना अच्छा लगेगा। मैंने क्यों इनको वेयर किया हुआ कुछ दिखेगा इस तरह से, एआई को भी कहा है, उसने भी दिखाया है इसको ये कैसे लगेगा। आप साइड से अगर देखें मॉडल पिक को, तो इसकी शेप एज इट वैसे ही आई है जैसा कि मॉडल पिक ने इसको कैरी किया है। ये थी मेरी दामन डिज़ाइन की वीडियो। यकीनन आपको अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलेगा, बाकियों को भी शेयर करें, बाकी उठाएं से फ़ायदा। ईद पे इस तरह के ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो बनाएं और छा जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।